आप सभी को एएस एकेडमी में स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में क्लास 11th का एक्सरसाइज 3.1 3.2 कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद अब हम लोग एक्सरसाइज 3.3 पढ़ रहे थे ना। एक्सरसाइज 3.3 में 7 क्वेश्चन कर चुके हैं। एक्सरसाइज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.3 का 7 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ना। उसके बाद देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या वो डिस्कस करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट क्लास 11th में है वो अपने अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं ना। चलिए वो देखते हैं क्लास 11th का एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 3.3 में क्या क्वेश्चन है ना। 8 नंबर में 8 नंबर क्वेश्चन है cos पाई प्लस एक्स। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स ना बाई साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स। ये क्वेश्चन है आर इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स। तो हम लोग एल एच एस लेते हैं। एल एच एस इक्वल टू क्या है कॉस पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स बाई साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स। ये क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे कॉस पाई प्लस एक्स, कॉस पाई प्लस एक्स है। कोई पाई कॉस पाई प्लस एक्स क्या होता है, इसमें अगर हम लोग क्वाड्रेंट में देखेंगे तो क्या होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट ये थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड ऑल साइन टेन टेन पॉजिटिव कॉस माइनस होता है ना। इसलिए क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है ना, माइनस खत्म हो जाता है। तो फिर क्या करेंगे इसको डायरेक्ट कॉस एक्स लिख देंगे ना, कॉस एक्स बाई साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स। तो पाई इधर है, ऑल साइन 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 की कैटेगरी में आता है। इसमें साइन पाई माइनस एक्स, ये इससे पहले क्लास में पूरा डीपली पढ़ चुके हैं ना, क्या माइनस होगा ना प्लस होगा, ये डीपली डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो इससे पहले वाला त्रिकोणमिति 3.1 3.2 अब प्ले लिस्ट दिया हुआ है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, क्यों होगा ये समझा चुके हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा ना इंटू कॉस पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स, कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स। तो पाई बाई टू है 90 डिग्री से ज़्यादा, ऑल साइन साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन कॉस है इसलिए क्या हो जाएगा माइनस माइनस साइन एक्स हो जाएगा ना। कॉस 90 डिग्री में चेंज हो जाता है। अब ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यही हो जाएगा ना, साइन साइन है माइनस, इधर माइनस माइनस कर दिया, कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स। ये हो गया, प्रूफ हो गया। एल एच एस बराबर आर एच एस, प्रूफ है ना। इस तरह करके हम लोग सॉल्व किए। अब हम लोग चलते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स इंटू कॉस 2 पाई प्लस एक्स ना इंटू कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन है ना, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। एल एच एल ले लेते हैं। एल एच एस इक्वल टू क्या है कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स इंटू कॉस 2 पाई प्लस एक्स इंटू कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये है 3 पाई है ठीक है, प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स ये है ठीक है। इसमें अब हमको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, मतलब ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वीडियो में। तो आप इससे पहले वीडियो जाके देख सकते हैं ना, प्ले लिस्ट में क्लास 11 का मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। कॉस इसमें क्या हो जाएगा कॉस फंक्शन है ना, और 270 से अधिक ये कॉस हो जाएगा, अब बदल जाएगा तो साइन एक्स हो जाएगा ये ना, साइन एक्स हो जाएगा इंटू कॉस 2 पाई प्लस एक्स, कॉस 2 पाई ये तो नहीं बदलेगा, ये कॉस एक्स ही रहेगा। ऐसा क्यों होता है ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, अगर नहीं समझ में आता तो फिर भी हम डिस्कस कर देते हैं। ये क्या होता है 3 पाई बाई 2 होता है ठीक है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एक्स और सेक एक्स क्या होता है पॉजिटिव होता है ठीक है, और ये 2 पाई होता है, ये पाई बाई 2 होता है, और ये पाई होता है ना। तो ये 3 पाई बाई 2 है 270 से ज्यादा है ना, 270 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है ये कॉस कॉस घर में आ रहा है, यहाँ फंक्शन भी कॉस है तो पॉजिटिव होगा, लेकिन वाई एक्सिस में जो रहता है वो बदल जाता है फंक्शन, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा ना इंटू 2 पाई है 2 पाई प्लस एक्स, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाए तो चेंज नहीं होता है, क्या होता है कॉस एक्स ही रह जाएगा ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं क्या है, आगे है ये कॉट
3 पाई/2 माइनस एक्स, ये है ना। इसमें क्या होगा, 3 पाई, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा ना, तो कॉट का उल्टा क्या होता है, कॉट का अगर 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन थीटा, 10x हो जाएगा ये ना, प्लस 2 पाई प्लस एक्स, ये 360 डिग्री से ज्यादा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो कॉट एक्स जीरो रह जाएगा ना। अब इसमें क्या करेंगे, इसको साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई कॉस एक्स लिख सकते हैं इसको, प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स लिख सकते हैं इसको, लिख सकते हैं ना। अब इसको क्या करेंगे, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं नीचे ना। अब क्या करेंगे, ये कॉस एक्स कर गया, क्या बचा, साइन 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 स्क्वायर एक्स, प्लस ये साइन और ये साइन कर गया, क्या बचा, कॉस कॉस स्क्वायर हो जाएगा ये ना, ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये और ये कट गया ना, क्या हुआ ऊपर में, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान क्या होता है, 1 होता है ना, तो क्या लिख देंगे, 1, ये मिला ना, आर एच एल मिल गया, आर एच एस मिल गया, तो क्या लिखेंगे, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, प्रूव्ड हो गया, है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है। तो 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 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 साइन एन प्लस वन इंटू एक्स इंटू साइन एन प्लस टू इंटू एक्स प्लस कॉस एन प्लस वन इंटू एक्स इंटू कॉस एन प्लस टू एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये प्रूव करना है ना। तो हमको कैसे प्रूव करेंगे, इसको एल एच एस ले लेते हैं, एल एच एस इज इक्वल टू साइन एन प्लस वन एक्स इंटू साइन एन प्लस टू एक्स प्लस कॉस एन प्लस वन एक्स इंटू कॉस एन प्लस टू इंटू एक्स, ये है। अब क्या करेंगे इसको, अच्छा इसको हाफ लगा के इसमें आधा देखिए, इसको आधा से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा, 2 साइन एन प्लस वन एक्स इंटू साइन एन प्लस टू एक्स प्लस टू, ये 2 यहाँ भी तो यहाँ भी देना होगा, क्योंकि 2 अगर कॉमन लेंगे तो दोनों में कॉमन लेना होगा ना, इसलिए 2 से यहाँ भी मल्टीपल कर दिए तो क्या हो गया, कॉस एन प्लस वन एक्स इंटू कॉस एन प्लस टू एक्स, ये हो गया। ये क्या करेंगे, ब्रैकेट दे देंगे, ठीक है। उसके बाद अब क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, हम लोग जानते हैं 2 साइन ए इंटू साइन बी, अगर इस तरह रहा तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये हो जाता है 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं 2 कॉस ए इंटू कॉस बी अगर रहे तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये होता है। तो ये फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू साइन बी का क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी ना, और 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है। अब ये फॉर्मूला का प्रयोग इसमें करेंगे, ठीक है, आप कॉपी में साइड में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए अब इसको रफ कर देते हैं, अब आगे बनाते हैं ना, ठीक है। अब हम लोग इसमें ये फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ 2 साइन ए इंटू साइन बी, इसका फॉर्मूला क्या है, क्या था अभी, कॉस ए माइनस बी ना, क्या था, कॉस ए माइनस बी, तो ए का क्या है, एन प्लस वन है माइनस एन प्लस टू, ये हो गया इंटू एक्स, ये लिख सकते हैं ना। उसके बाद फिर क्या करेंगे, माइनस कॉस एन प्लस वन प्लस एन प्लस टू इंटू एक्स, ये हो गया। अब फिर क्या करेंगे, प्लस कॉस, इसको अगर कॉस 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी ना, कॉस ए प्लस बी, ए का मान क्या है, एन प्लस वन प्लस एन प्लस टू इंटू एक्स हो गया,
एक्स हो गया, फिर इसमें क्या होता है प्लस ना, उसके बाद हो जाएगा कॉस n प्लस वन माइनस n प्लस टू इंटू एक्स, ये हो गया, ब्रैकेट लगा दिए। अब ये हो गया, उसके बाद अब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो कैसे करेंगे, cos n प्लस वन प्लस n प्लस टू ना, cos n प्लस वन प्लस cos n प्लस वन प्लस n प्लस वन इंटू एक्स, ये दोनों बराबर है ना, ये माइनस और ये प्लस, क्या होगा ये दोनों कट गया, तो बचा क्या cos, ये ना, ये दोनों बचा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा टू कॉस n प्लस वन, टू कॉस ये और ये बराबर है ना, तो टू हो जाएगा, दो को है तो दो हो जाएगा ना, इंटू आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस n माइनस टू इंटू एक्स, ये हो गया। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये n और ये n कट जाएगा ना, और ये कितना बचेगा, ये टू और ये टू भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या कॉस और वन, वन माइनस टू करेंगे इंटू एक्स है ना, तो ये क्या हो जाएगा माइनस करेंगे तो कॉस माइनस वन इंटू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा माइनस है ना, माइनस, तो कॉस कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा हो जाता है ना, तो ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स सीधा हो जाएगा ना, तो एल एच एस आर एच एस मिल गया, तो क्या लिख सकते हैं इसमें, एल एच एस बराबर आर एच एस, प्रूव्ड हो गया ना। चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ तक आप नोट डाउन कर सकते हैं ना, तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना। 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है, cos 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस cos 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस रूट अंडर टू साइन एक्स, ये हमको प्रूव करना है ना, ये हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसको लिख लेते हैं एल एच एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस cos 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स, ये है। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं cos a माइनस cos b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a माइनस cos b, cos a माइनस cos b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा माइनस टू साइन a प्लस बी बाई टू इंटू साइन a माइनस बी बाई टू, ये फॉर्मूला होता है ना, cos a माइनस cos b का फॉर्मूला क्या होता है माइनस टू साइन a प्लस बी बाई टू इंटू साइन, ये b है ठीक है, b इंटू साइन a माइनस बी बाई टू, साइन a माइनस बी बाई टू, ठीक है, ये क्वेश्चन है साइन a माइनस बी बाई टू, ये है, तो ये फॉर्मूला का प्रयोग होगा ठीक है, तो ये आप अपना कॉपी में साइड में लिख सकते हैं ठीक है, इसको आप रब कर देते हैं, इसी के आधार पर ये वाला बनाएंगे, तो क्या करेंगे इसमें क्या हो जाएगा इसमें cos a माइनस cos b ना, क्या होता है माइनस टू साइन साइन a प्लस बी बाई टू, ए कितना है 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स, बी का मान कितना है प्लस 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई टू, ये हो गया, इंटू ये मिला देते हैं इंटू साइन ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस 3 पाई बाय 4 माइनस माइनस एक्स ना, ये माइनस इसलिए बराबर कर दिए, इसमें बाई टू होगा ना, बाई टू होगा, उसके बाद फिर क्या करेंगे इसको, अब ये कट गया, ये फॉर्मूला सी आ गया, उसके बाद ये बाई टू ना, अब इसमें क्या करेंगे ये एक्स और ये एक्स कट गया, उसके बाद क्या करेंगे माइनस टू साइन ये 3 पाई बाय 4 3 पाई बाय 4 कितना हो जाएगा 6 पाई बाय 4 बाई टू ना, इंटू साइन, इसको अगर हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई टू, ये हो गया। अब क्या करेंगे इसको, ये और ये कट गया बराबर, अब इसमें क्या लिख सकते हैं माइनस टू साइन 6 पाई बाय 4 इंटू टू इंटू साइन 2x बाई टू ना, उसके बाद दो एक के दो तिया, तो ये कितना हो गया माइनस टू साइन
-2 sin 3π/4 इंटू साइन एक्स, ये कट गया, साइन एक्स आ गया ना। अब क्या करेंगे इसमें, -2 sin पाई -π/4 ये हो जाएगा इंटू साइन एक्स। अब क्या होगा इसमें, -2 sin π/4 हो जाएगा इंटू साइन एक्स ना, ये हो गया। अब क्या करेंगे इसमें, -2 sin π/4 का मान कितना होता है, -2 sin π/4 का मान कितना होता है, 1/√2 ना, इंटू साइन एक्स, साइन एक्स है ना, साइन एक्स हो गया। उसके बाद फिर अब इसको अगर सरल करेंगे तो -√2 इंटू √2 लिख सकते हैं, ये √2 को बाय √2 है, इंटू साइन एक्स ना, ये और ये कट गया, इक्वल टू -√2 इंटू साइन एक्स, हो गया प्रूफ, है ना। तो अब यहाँ क्या लिख देंगे, LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूफ हो गया। अब यहाँ तक तो 11 नंबर का हो गया क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं आगे 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 10x ना। तो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन LHS इक्वल टू साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, LHS लिखेंगे साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x ना। तो इसमें क्या करेंगे, साइन 6x माइनस साइन 4x, ये इसका फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही होता है ना, ये फॉर्मूला होता है, इसका प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, साइन 6x प्लस साइन 4x, ये हो गया। और अब हम लोग इसका फॉर्मूला लगाएंगे, साइन ए माइनस साइन बी, अगर ये है रहा तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टू टू कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू ना, ये फॉर्मूला होगा इसका। उसके बाद क्या होता है, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी, अगर ये रहा तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस साइन बी अगर रहे तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टू साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू, यही होगा ना। अब क्या करेंगे इसमें, टू कॉस ए प्लस बी बाई टू, तो ए का मान कितना है, 6x प्लस 4x बाई टू हो जाएगा, इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू, साइन ए माइनस 6x माइनस 4x बाई टू हो जाएगा ना। उसके बाद क्या लगाएंगे, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, टू साइन ए प्लस बी, ए का मान कितना है, 6x प्लस 4x बाई टू इंटू कॉस कॉस 6x माइनस 4x बाई टू, यही होगा ना। अब क्या करेंगे इसमें, अच्छा 2 इंटू टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, डायरेक्ट 4 लिख देते हैं यहाँ, ठीक है। उसके बाद ये कॉस कॉस ये 10x बाई टू कितना होगा, 5x डायरेक्ट लिख देंगे ना, एक लाइन बढ़ाना होगा, एक लाइन बढ़ा देते हैं ना, 10x बाई टू हो गया इंटू साइन ये कितना हो जाएगा, 2x बाई टू इंटू ये तो 2 उधर कर दिया ना, तो क्या हो जाएगा, ये साइन 10x बाई टू इंटू कॉस 2x बाई टू, यही ना, 2x बाई टू। अब क्या करेंगे, 2 1 के 2 पंचे, 2 1 कट गया, 2 1 के 2 पंचे और ये 2 1 कट गया, तो क्या हो जाएगा, 4 कॉस 5x इंटू साइन एक्स, यही होगा, इंटू साइन 5x इंटू कॉस एक्स, ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें क्या करना है, टू साइन 5x इधर ले आए ना, उसके बाद इंटू कॉस कॉस 5x, ये लिख दिए ऐसे, ये ठीक है, कॉस 5x ये 5 है, कॉस 5x, टू साइन 5x इंटू कॉस एक्स लिख दिया, इंटू उसके बाद 2 है ना, उसके बाद 2 और एगो 2 इधर कर दिया, 2 और 2 4, 2 भाग में कर दिया ना। उसके बाद क्या कर देंगे इसको, तो ये साइन एक्स है और ये कॉस एक्स है, तो यहाँ लिख देंगे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, लिख दिया, बचा क्या,
टू साइन इंटू कॉस हो जाएगा, टू साइन ए इंटू साइन ए, ये कॉस ए, टू साइन इंटू या टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन टू एक्स होता है ना, तो टू इंटू फाइव एक्स हो जाएगा, टू इंटू फाइव एक्स नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, टू इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन टू एक्स होता है ना, ये होता है, तो वही फॉर्मूला इसमें लगा दिए, इसमें भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये तो है ना, टू साइन एक्स इंटू क्या होता है, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन टू एक्स हो गया ना, तो यहाँ लिख देंगे टू, ये साइन टू एक्स ना, ये हो गया। अब ये कितना होता है, 5 दूनी 10, साइन 10x इंटू साइन टू एक्स, ये साइन टू एक्स ना, तो एल एच एस आर एच एस है बराबर आ गया, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, प्रूव हो गया, प्रूव ना, इस तरह करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, 12 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग देखते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है। तो 13 नंबर का क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x इज इक्वल टू साइन 4x इंटू साइन 8x ना, ये क्वेश्चन है। इसको हमको कैसे लाना है, आरएचएस लाना है, तो क्या लिखेंगे, एलएचएस इक्वल टू कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x, यही ना, ये है। अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 2x माइनस कॉस 6x इंटू कॉस 2x प्लस कॉस 6x, ये आएगा। अब इसमें फॉर्मूला हमको लिखना है कि कॉस ए माइनस कॉस बी अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा, टू माइनस टू साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू, यही होगा ना, ए माइनस बी बाई टू, ये होगा। उसके बाद अगर रहेगा कॉस ए प्लस कॉस बी अगर रहे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, टू कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू, कॉस ए माइनस बी बाई टू, यही होगा ना, है ना। तो ये फॉर्मूला आप अपनी कॉपीज में साइड में लिख सकते हैं। अब इसी का प्रयोग करेंगे फॉर्मूला ना, तो क्या हो जाएगा, माइनस टू साइन साइन ए प्लस बी कितना है, 2x प्लस 6x बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी 2x माइनस 6x बाई टू, ये हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या लगाएंगे, कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला भी लिखे थे वो उसका लगाएंगे, टू इंटू कॉस ए प्लस बी 2x प्लस 6x बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी ना 2x माइनस 6x बाई टू हो जाएगा, यही होगा ना। अब क्या करेंगे, ये टू और ये टू, ये टू और ये टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो माइनस 4 साइन, इसको कितना हो जाएगा, ये 8x बाई टू, यही होगा ना, 8x बाई टू इंटू साइन, ये कितना हो जाएगा, -4x बाई टू इंटू कॉस कॉस, ये कितना हो जाएगा, 8x बाई टू इंटू कॉस, इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा, -4x बाई टू, यही होगा ना। ठीक है, अब क्या करेंगे, दो एक के दो चार, दो एक के दो दुगुना, और दो एक के दो चार, ये कट गया, दो के दो दूनी ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें क्या करेंगे, -4 साइन, ये क्या हो जाएगा, 4x इंटू, ये माइनस है, और ये साइन, अच्छा एक लाइन बढ़ा देते हैं क्या, साइन क्या बचा, -2x ना इंटू कॉस 4x इंटू कॉस -2x, ये ना बचा ये बोला। अब क्या करेंगे, देखो साइन हम लोग जानते हैं, साइन माइनस थीटा अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा ना, माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तो ये माइनस निकल के -4 साइन 4 थीटा, ये अगर माइनस निकल गया तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन 2x, ये समझ में आ गया ना कैसे चाहिए, ये माइनस अगर निकला तो माइनस ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इसमें हम लोग जानते हैं इंटू कॉस 4x, ये तो जानते हैं कॉस माइनस थीटा अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस खत्म हो जाता है ना, माइनस खत्म हो जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें, कॉस एक्स हो जाएगा, ये सीधा कॉस 2x हो जाएगा ना,
तो क्या करेंगे इसमें 2 साइन 4x इंटू कॉस 4x, एक तरफ कर दिया ये वाला और ये वाला, और 2 को अलग कर दिया, ठीक है, इंटू 2, ये 2 बचा हुआ था ना, तो 2 4, 2 बचा हुआ है ना, तो क्या लिख देंगे यहाँ साइन 2x इंटू कॉस 2x, ये हो गया। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस ए, क्या होता है 2 साइन या 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्या होता है साइन 2x ना, तो इसको लिख देंगे साइन 2 इंटू ए 4x हो जाएगा ना, इंटू साइन 2 इंटू 2x हो जाएगा ना। उसके बाद क्या करेंगे साइन 2 इंटू 4x कितना हो जाएगा साइन 8x हो जाएगा ना। उसके बाद इंटू साइन साइन 4x हो जाएगा, आ गया ना, आ गया, एलएचएस आरएचएस बराबर आ गया। इसको साइन इधर है तो साइन 4x इंटू साइन 8x, इंटू में रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर उधर कर सकते हैं, तो ये आ गया, यहाँ लिख सकते हैं एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, प्रूव हो गया। हाँ, इस तरह करके एक्सरसाइज 3.3 का आज 13 क्वेश्चन किए। उसके बाद आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का 13 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं ना। उसके बाद आगे हम लोग इससे ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट क्लास 11 में पढ़ रहे हैं या क्लास 11 में मैथ साइंस लेने वाले हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।